विधानसभा झज्जर के गांव गोरिया, खानपुर, खोरडा के अलावा दर्जनों गांवों में बारिश का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सबसे बुरा हाल दलित कॉलोनियों का है, जहां घुटनों तक पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं एनटीपीसी के द्वारा बनाए गए बांध की, जहां से पानी को रोक दिया गया है और जिसके चलते गांव में बारिश का पानी घुस गया है। शासन प्रशासन को कहने के बावजूद भी पानी की निकासी नहीं हुई और इसी क्रम में ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि कोई भी स्थायी समाधान इस पानी का नहीं है और करीब 800 एकड़ में जो जल स्तर है वो भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 800 एकड़ से ज़्यादा की भूमि क्षेमग्रस्त हो गई है। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने डीसी से बात की और चंडीगढ़ में बैठे एसीएस से भी उन्होंने पानी निकासी को लेकर लंबी बातचीत की और ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करवा देंगी। उन्होंने कहा कि काफ़ी समस्या इस गांव की है, हालांकि कई गांवों के लिए पाइपलाइन दबाई गई है ताकि जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यहां का पानी उठाकर और ढलानवास झामरी गांव में डाला जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके, लेकिन ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त दिखा। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का समाधान आप जल्द से जल्द करवाएं। इसीलिए है कि जो पानी एक्सेस हो जाए उसको उठा के अपने यूज में ले आए। ये तो बंद ही था, लंबे से मांग भी थी। मैंने डीसी साहब से भी ऐसी साहब से भी बात की। फिर सुबह सुबह जैसे ही वीडियोस आई ना, मैंने आपको डाल दिया था वापस। उसी समय ये ऐसी साहब को काउंट में लग गई। मैंने कहा लग रही है तो पहले ही एनटीपीसी की वजह से खराब हो रहा है और फिर अगर समाधान नहीं होगा तो दिक्कत। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम खुलवा दिया है। ये यदि आउटलेट साइज टाइप का जो बाई ग्रेविटी जा रहा है, अच्छा आगे भी है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू पे निकल रहा है अभी फिलहाल। फिर अब जो बंद कर दिया आप लोगों को, बंद करते ही क्यों? इसको बंद खुला रखा। हम नहीं करते, हम नहीं करते। एनटीपीसी वाला मामला है, हम बंद नहीं करते। हमारे यार गांव तो सारा डूब गया ना, एनटीपीसी को बतानी चाहिए आप लोगों ने। ये बंद कर दिया, खुला होता तो पानी ऐसा है उसका। आप 5-10-20 दिन और रुको। इन्होंने आईआईटी रुड़की से ये दिलवा दी थी रिपोर्ट जब मेरा विधानसभा में प्रश्न लगा था कि ये एनटीपीसी के सीपेज की वजह से नहीं है और हमने बड़ा बवाल रचा। फिर उसके बाद शैलो ट्यूबवेल लगवाए इन्होंने, जो ये लगा रखे इसके साथ साथ शैलो ट्यूबवेल, जो शैलो ट्यूबवेल से लगाए। अच्छा, फिर उसके बाद झामरी और ढलानवास दोनों तरफ जो पाइप से पानी ले जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पाइपलाइन है। हाँ। ये मतलब 3.5 साल लगे लड़ाई लड़ने में। अभी विपक्ष में तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सबका ठीक ठाक हो जाए पहले हमारे तो गाँव में, लेकिन दिक्कत ही है ना काफ़ी ज़्यादा। तो आपने कब तक ये एनटीपीसी वालों ने अपनी परमिशन से खोला है कि कब तक के लिए आपने परमिशन मांगी? नहीं, वो उन्होंने खुद खोला। कुछ गांव वालों ने खुलवाया आके जगह, गांव वालों ने खुद भी खोला। नहीं, बिल्कुल इनका प्रेशर था और जायज़ प्रेशर था वो तो। फिर मैंने सुबह सुबह डीसी साहब से बात की। कोई नजदीक कोई चैनल नहीं है मैम, अगर यहाँ से डिवाटरिंग करके वहाँ डाला जाए। केवल अभी तो यही होगा जो पाइपलाइन के थ्रू ढलानवास हो जाए। ढलानवास वाला जो वाटर पूल बना रखी है वहाँ पर ये पानी जाए या फिर ये है कि यहाँ बंद है, बंद पड़े हैं। इसके जो ये देखो ओवरफ्लो पड़ा है ना, अगर इनका चल रहा होता तो यही होगा। चल रहा होता तो यहाँ कॉलोनी है, खाई टूपी पड़ी है, तरेड़ा की सारा मकान ना जायज़ बात है। ये चला दें तो फिर ये ट्यूबवेल भी ना चल रहे भाई, ये ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे। ये जो ट्यूबवेल लगा रखे हैं कोई नहीं चला। नहीं बंद है, बंद है। मेन बात ये है मोटर है ना, चल की पानी कितनी 2 साल से बस्ती है इधर। 2 सारा बड़ी दिक्कत है मैडम। सारे तरेड़ा आई हुई है, सारे में पता क्या सारा मकान पर लिखने लगा है कौन है कहीं। 4-5 बार पेटिशन कमेटी में लगाया और जो एक एप्लीकेशन दी थी ना सबने, वो स्पीकर के आगे फिर टेबल्ड की। फिर इन्होंने कह दिया कि शैलो ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं और मुआवजा भी नहीं दिया पहली बार तो। और फिर कहना नहीं चाहिए। आज हमारे साथ में दुष्यंत चौटाला बोले जमीन बेच दो। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक गांव वाला का डिसाइड नहीं हुआ कौन सी तरफ से लेके पानी जाएंगे। पर थर्मल पावर प्लांट की वजह से जो दिक्कत थी ना, तो उनका समाधान हो गया। गाँव का काम उठाता। नहीं, उन्होंने क्या किया, पूरा गाँव से चलो किया वहाँ लंबा। ठीक है। हाँ जी।
गोरिया गांव में बारिश का पानी भरा है और समस्या काफ़ी दिनों से है, एनटीपीसी की वजह से भी बताया जा रहा है और एक लाइन भी बिछाने का वो है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में पानी भरा है, लोग परेशान हैं। देखिए बिल्कुल परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। जहां एनटीपीसी प्लांट लगने की वजह से हमारे आसपास के गांव में फायदा हुआ, उसके साथ साथ में गोरिया, खानपुर, लेलोड़ तीनों गांवों को खासतौर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पानी के सीपेज जो बड़े बड़े टैंक हैं उनकी सीपेज की वजह से मैं समझती हूँ सारा का सारा गाँव गोरिया की हमारी जमीन और रेजिडेंशियल जो इनके मकान थे, हमारे मुश्किल से मकान बने, उनके मकानों में तरेड़ आ गई, पशुओं में बीमारी हो गई और बहुत लंबे से हम इसका संघर्ष करते रहे। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे समय में जो शैलो ट्यूबवेल्स लगे हुए थे वो सारे के सारे खराब हो गए, वो बंद हो गए, उसकी कोई वो नहीं हुआ, ना इनको कोई मुआवजा मिला। तो आज जो है, जो कल रात से लगातार बारिश हुई, उससे हमारा चाहे खोरडा गांव है, हमारा गोरिया गांव है, ये पूरा का पूरा डूब गया। और सबसे बड़ी बात की जो एनटीपीसी ने ये जो गेट बनाए हुए हैं, हमने इनसे जब हम पहले भी, मैं गोरिया गांव में भी थोड़े दिन पहले कार्यक्रम था, मैं उसमें आई थी, हमारी लाइब्रेरी का शिलान्यास था एक, और मनु भाकर जी का स्वयं का गाँव है, उसमें भी हम आए थे। तो इन्होंने लिखित में भी एक अनुरोध किया था, जो गेट बंद किए हुए एनटीपीसी ने वो खोल दें ताकि हमारा जो है गांव ना डूबे। हमने भी कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं खोला। आज जो है, जब कल से सारा का सारा गांव हमारा पानी से भर गया और पूरे गांव में पानी भर गया, जीना दूभर हो गया, तो उसके बाद जाके हमने प्रशासन से बात की। सबसे बात करने के बाद हमने प्रयास किया गेट खोले, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसकी लड़ाई हमने विधानसभा के अंदर लगातार कई सालों से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी ने गलत रिपोर्ट दी कि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट दी कि इसकी सीपेज की वजह से नहीं है, कि ये तो वैसे ही पानी जो है ना भरा हुआ है गांव में, जबकि हमारा गांव गोरिया जो है केवल और केवल एनटीपीसी के जो वाटर टैंक है उनकी वजह से इनका चूहा ऊपर आ गया। तो जब हमने टेक्निकल तौर पर, इस पे टेक्निकल तौर पर कार्रवाई करवाई, कई सारी मीटिंग्स हुई, कई विभागों से जब इसकी मंत्रणा हुई, तो बाद में निकल कर आया कि ये जो पाइपलाइन अगर आपको नजर आ रही है, करीबन 14-15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने लगातार 3.5 साल तक मेहनत इस पे की। वैसे तो बहुत लंबे से लगे हुए थे। ये प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ है, जिससे जो ये पानी है यहाँ से खींच कर ले जाएंगे और ढलानवास और झामरी, जहाँ का चोआ बहुत ज्यादा नीचे है, तो यहाँ का पानी ले जाकर वहां डालेंगे, ताकि हमारे गांव गोरिया की जमीन, चाहे जो गांव है, घर है, खेत है, इनकी जमीन जो है ठीक होगी। इनको कोई मुआवजा भी नहीं मिला। जब हमने सरकार से कोशिश की, वो कह रहे जी जमीन बेच दो। क्यों बेच दें? हुड्डा सरकार थी 10 साल पहले जी, तो मुआवजा मिलता था ग्रामीणों को। 2014 में हमारी सरकार गई, 15-16 तक इनको मुआवजा मिला। उसके बाद जो है कोर्ट में केस चला गया, ना इनको मुआवजा मिला, ना ही ट्यूबवेल्स चले, और उसके बाद शैलो ट्यूबवेल्स लगाए थे, वो कोई भी वर्किंग नहीं हुए। सबको इस फसल का मुआवजा मिलता था। और ये तो नहीं कह सकती, मुझे लग रहा है अच्छे दिन आएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो मैं ये आश्वासन दे सकती हूँ, जितना नुकसान हुआ है इनको सारा का सारा मुआवजा दिलवाने का काम हम लोग खुद करेंगे और इस समस्या का समाधान। आज तो हमें बार बार विपक्ष के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा था। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, जेपी दलाल जी थे, उन्होंने गलत स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी, और मैंने जमकर इस बात की लड़ाई लड़ी। लाइव चल रहा था विधानसभा के अंदर। मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, हमारा गाँव को जो गोरिया है, खोरडा की भी यही स्थिति आ रही है, खासतौर से खानपुर और लिलोड़ में भी। पीछे से जब उन्होंने धरना दिया तो उनके ऊपर केस बना दिए थे। लोग मजबूरी में क्या करेंगे? तो आज मैं ये आश्वासन देना चाह रही हूँ, मजबूती से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस इलाके में पूरी खुशहाली नजर आएगी। फिलहाल राहत और बचाव के लिए क्या करते हैं? फिलहाल राहत और बचाव के लिए जैसे ही कहा, जैसे ही मुझे सुबह खबर मिली, मेरे पास काफी सारी वीडियोस आई, जैसे ही मैंने फोन देखा, जैसे ही मेरे पास फोटोज और वीडियोस आई, तुरंत प्रभाव से मैंने इरिगेशन विभाग के सभी अधिकारियों से, सभी से बात करने का काम किया। मैंने जिला प्रशासन से, डीसी साहब से मेरी कई बार बात हुई और कई बार उनका फोन आया। मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, इरिगेशन के जितने भी अधिकारी हैं, लगातार उनसे बात की। अभी आपने देखा होगा EIC साहब को सुबह हमने वीडियोस भेजी थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, पर फिर भी हमें लगा शायद कई बार क्या होता है, कोरा आश्वासन होता है। लेकिन फिर भी मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने प्रयास करने का काम किया। समस्या बहुत गंभीर है, बड़ी है और एकदम से समाधान नहीं होगा, इसको लगातार लगेंगे। इस पाइपलाइन का काम करीबन 2 महीने बता रहे हैं, 2 महीने में हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी गाँव के लिए समाधान करने की आवश्यकता होगी, तो इसका हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे।